बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंशन अमेंडमेंट्स बिल 2023, पेंशन तरमीम बिल 2023, पेंशन और ग्रेजुटी में बहुत बड़ा नुकसान। बजट 2023 की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने पेंशन तरमीम के हवाले से बजट स्पीच के लास्ट में इसका जिक्र किया था, जो कि बकायदा बिल की शक्ल इख्तियार कर चुका है और कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। इसका इतलाक अभी फेडरल मुलाजमीन पर होगा। अगर इसका इतलाक अभी फेडरल मुलाजमीन पर होता है तो डेफिनेटली इसका इतलाक पंजाब और बाकी तमाम सूबों पर भी होगा। पेंशन तरमीमी बिल 2023 से पेंशन और ग्रेजुटी में सरकारी मुलाजमीन को बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ेगा। आज हम रिव्यू करेंगे कि पेंशन तरमीम बिल में कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं और सरकारी मुलाजमीन को पेंशन की सूरत में कितना लॉस बियर करना पड़ेगा और ग्रेजुटी की सूरत में कितना लॉस बियर करना पड़ेगा। पेंशन और ग्रेजुटी का क्या नया कैलकुलेशन फार्मूला बनाया गया है, आज हम रिव्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ग्रास पेंशन का हिसाब। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल सर्विस के आखिरी 36 माह के दौरान हासिल की गई औसत पेंशन के काबिल तनख्वाहों के 70% की बुनियाद पर जमुई पेंशन के हकदार होंगे। अभी जो ग्रास पेंशन का फार्मूला है, इसमें सरकारी मुलाजिम की लास्ट बेसिक पे अगर वो 1 जून या इसके बाद रिटायर हो रहा है तो एनुअल इंक्रीमेंट भी इसमें ऐड होती है। इसके अलावा स्पेशल पे, पर्सनल पे, क्वालिफिकेशन पे, ओवरसीज पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस, अदर पेंशनेबल पे या अलाउंसेस सारे ऐड होकर बेसिक पे पर पेंशन कैलकुलेशन के लिए कंसीडर होती है और ग्रास पे का 65% मंथली पेंशन के लिए अभी कंसीडर किया जाता है। लेकिन इस नई तरमीम के बाद सरकारी मुलाजिम की लास्ट 36 मंथ की लास्ट 3 सालों की बेसिक पे कैलकुलेट की जाएगी और उसका औसत कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद उसका 70% पेंशन के तौर पर कंसीडर होगा। पॉइंट नंबर 2, इब्तदाई रिटायरमेंट की पेनल्टीज। एक सरकारी मुलाजिम 25 साल की सर्विस के बाद जल्द रिटायरमेंट का इंतखाब कर सकता है, ताहम मुलाजिम रिटायर्ड होने वाले साल से सुपर एनुवेशन एज तक मजमूई पेंशन में 3% फी साल की कमी के जुर्माने का जिम्मेदार होगा। अभी जो रूल चल रहा है कि सरकारी मुलाजिम 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन इस न्यू रूल के इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर सरकारी मुलाजिम जिसकी 25 साल सर्विस कंप्लीट हो गई है और उसकी सुपर एनुवेशन एज कंप्लीट नहीं हुई। सुपर एनुवेशन क्या होती है? जब सरकारी मुलाजिम की 60 साल की रिटायरमेंट एज हो जाती है। अगर 60 साल की उसकी सुपर एनुवेशन एज कंप्लीट नहीं होती तो फी साल 3% मजमूई पेंशन में उसकी डिडक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सरकारी मुलाजिम है, वो 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है, 60 साल की उम्र तक उसके 5 साल रहते हैं, 3% फी साल फाइन की सूरत में 15% उसकी मजमूई पेंशन में कमी होगी, जो कि सरकारी मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफी। पॉइंट नंबर 3, पेंशन में मुस्तकबिल में इजाफा। पेंशन में कोई भी इजाफा रिटायरमेंट के वक्त शुमार की जाने वाली पेंशन पर दिया जाएगा। हर इजाफे को एक अलहदा रकम के तौर पर बरकरार रखा जाएगा जब तक कि हुकूमत किसी भी इजाफी पेंशनरी फायद का जायजा लेने और इसे इख्तियार करने का फैसला नहीं करती। यानी कि अभी जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन होती है, जैसे कि अभी 60-17% फ्लैट इजाफा हुआ है, तो जितनी किसी सरकारी मुलाजिम की पेंशन थी उसका % उसकी पेंशन में इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब इसमें जितने भी ये इजाफे होंगे उनको सेपरेट हेड के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पेंशन रूल्स तफसीलन आएंगे तो उसके बाद की प्रॉपर कंफर्मेशन होगी कि आया इसका इतलाक नेट पेंशन की सूरत में होगा या फिर ग्रॉस पेंशन की सूरत। पॉइंट नंबर 4, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन शरीक हयात की वफात या अदम इस्तेहकाक के बाद सिर्फ 10 साल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत के लिए बाकी अहले खाना के लिए काबिल कबूल होगी। यानी कि फैमिली पेंशन शरीक हयात की डेथ के बाद बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए मैक्सिमम 10 साल के लिए काबिल कबूल होगी, बशर्ते के शुहदा पेंशन की सूरत में अहल खानदान के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दत शरीक हयात की वफात या अदम इस्तेहकाक के बाद 20 साल होगी। शुहदा पेंशन की सूरत में शरीक हयात की वफात के बाद मैक्सिमम 20 साल तक फैमिली पेंशन के हकदार होंगे। मजीद बशर्ते के किसी पेंशनर के माजूर या खसूसी बच्चों की सूरत में फैमिली पेंशन ऐसे बच्चों के लिए ताहयात काबिल कबूल रहेगी। अगर सरकारी मुलाजिम का कोई बच्चा माजूर है या स्पेशल पर्सन है तो उनके लिए ताहयात फैमिली पेंशन काबिल कबूल रहेगी। पॉइंट नंबर 5, कम्यूटेशन ग्रेजुटी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज करदा शराइत और ज़वाबित पर वफाकी हुकूमत के मुलाजिम को रिटायरमेंट के वक्त अपनी मजमूई पेंशन का ज्यादा से ज्यादा 25% कम्यूटेशन करने का इख्तियार होगा।
यानी कि अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, कम्यूटेशन या ग्रेजुटी, सरकारी मुलाजिम की जो ग्रास पेंशन होती है उसका 35% उसे कम्यूटेशन या ग्रेजुटी मिलती है, लेकिन इन रूल्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद का 25% कम्यूटेशन या ग्रेजुटी मिलेगी, जो कि मिनिमम भी 7 से 8 लाख का नुकसान होगा। पॉइंट नंबर 6, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत या तकर्री की सूरत में पेंशन। ऐसी सूरत में जहां वफाकी हुकूमत के पेंशनर को रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत या तैनात किया जाता है, चाहे वो रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हो, मुलाजमत के किसी भी तरीके पर हो, पेंशनर के पास ये इख्तियार होगा कि या तो वो अपनी पेंशन को बरकरार रखे या मज़कूरा मुलाजमत की सिक्का राजुल वक्त तनख्वाह निकाल सके। यानी कि रिटायरमेंट के बाद अगर वो दोबारा अपॉइंट होता है या सर्विस अंजाम देता है, तो चाहे वो रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसे या तो अपनी प्रीवियस सर्विस की प्रीवियस डिपार्टमेंट की पेंशन वो रख सकता है या फिर मौजूदा मुलाजमत की जो उसकी मौजूदा सैलरी होगी वो सिर्फ ले सकता है। यानी कि पेंशन या नई मुलाजमत की तनख्वाह दोनों में से उसके पास जस्ट एक चॉइस होगी। पॉइंट नंबर 7, मुतअद्दिद पेंशन, मल्टीपल पेंशन। ऐसी सूरत में जहां एक शख्स एक से ज्यादा पेंशन का हकदार बन जाए, ऐसे शख्स को सिर्फ पेंशन में से किसी एक का इंतखाब करने का इख्तियार होगा। सरकारी मुलाजमीन जिनकी 2 पेंशन आ रही हैं, तो उनके पास जस्ट एक इख्तियार होगा कि वो अपनी प्रीवियस सर्विस की पेंशन हासिल करें या जस्ट अपनी मौजूदा सर्विस जो उन्होंने कंप्लीट की है उसकी पेंशन हासिल करें। दोनों पेंशन में से उन्हें एक पेंशन रखने का इख्तियार होगा। पॉइंट नंबर 8, पेंशन में सालाना इजाफा। पेंशन में सालाना इजाफा दर्ज झैल फार्मूले के मुताबिक दिया जाएगा। परसेंटेज ऑफ एनुअल पेंशन इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई फॉर दैट पार्टिकुलर ईयर। अभी जो पेंशन में एनुअल इंक्रीजेस होते हैं वो कैमुलेट बेसिस पर होते हैं, कंपाउंड बेसिस पर होते हैं, लेकिन नए रूल्स के बाद सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बेसिस पर उस खास ईयर की परसेंटेज पर इजाफा मिलेगा, बशर्ते के इस मखसूस साल के लिए पेंशन में सालाना इजाफा 10% से ज्यादा ना हो। लेकिन साथ में ये कंडीशन भी उन्होंने रखी है किसी पार्टिकुलर ईयर में पेंशन का इजाफा 10% से ज्यादा ना हो, जैसे कि मौजूदा ईयर 2023 में 17.5% इजाफा किया गया है, लेकिन अब इसमें उन्होंने कंडीशन रख दी है कि 10% से इजाफा ना हो। मजीद ये कि 10% से ज्यादा सालाना महंगाई के वाकयात में वफाकी हुकूमत पेंशनर्स के लिए इदहाक रिलीफ की इजाजत दे सकती है, जो कि महंगाई के नॉर्मल सतह पर कम होने पर खत्म हो जाएगी। 10% से ज्यादा सालाना महंगाई की सूरत में वफाकी हुकूमत पेंशन के लिए इदहाक रिलीफ की इजाजत दे सकती है, जैसे कि भी सरकारी मुलाजमीन को इदहाक लीफ अलाउंसेस मिलते हैं, पेंशनर के लिए भी इदहाक लीफ होंगे। लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? अभी जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में इजाफा फ्लैट मिलता है, यानी कि मौजूदा उनकी जितनी पेंशन है हुकूमत जितने परसेंटेज इंक्रीज करती है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें बेनिफिट मिलता है। लेकिन इदहाक की सूरत में जितनी सरकारी मुलाजिम की पेंशन होगी उसका % इदहाक दे दिया जाएगा और वो सेपरेट हेड के तौर पर कंसीडर होगा, जैसा कि अभी मौजूदा इजाफे मौजूदा पेंशन में ऐड होते रहते हैं और इसी तरह जो फ्लैट पेंशन होती है उस पर परसेंटेज होती हैं, लेकिन अब जो पेंशन होगी वो सेपरेट हेड के तौर पर कंसीडर होगी और जो इजाफे होंगे वो इदहाक रिलीफ के तौर पर कंसीडर होंगे, जो कि पेंशनर्स के लिए ये भी बहुत बड़ा लॉस। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको पेंशन तरमीमी बिल 2023 का ड्राफ्ट जो भी सामने आया है इसके तमाम पॉइंट्स की बखूबी समझ आ गई होगी। इन तमाम का जिक्र फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में भी किया था। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंट होने के बाद सरकारी मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफी होगी